अपना देह दिवाले माँ गंगा सा पावन हो जाए, ऐसा पावन हो जाए, हर घर प्रेम का झरना छलके जीवन स्वर्ग सा हो जाए। ये कथा उस सत्संग की जो जीवन में अपनाने योग्य है। ये तो एक चमकीला पत्थर है, बाजार में 5-10 रुपए में मिल जाता है, पर ये समझाने के लिए है। एक बच्चा 25-28 साल का हो गया, 28 साल के होने के बाद भी कोई पढ़ाई नहीं कर पाया, कोई काम नहीं कर पाया, कोई व्यापार नहीं कर पाया, कोई जॉब नहीं ढूंढ पाया जी। उसकी माता ने एक दिन कहा, जी बेटा इस पत्थर का मोल करा लाना। जी इस पत्थर को देख करके सब्जी वाली ने कहा, 2 किलो अमरूद ले जाओ, 2 किलो तरोई ले जाओ, 1 किलो भिंडी ले जाओ। पर हीरे के व्यापारी ने उस हीरे को पहचान लिया, बोला 1 लाख रुपया ले लो मेरे से। और वो बच्चा बोला, माता जी ने कहा तो मोल करा लेना, बेचना मत। वापिस घर आया और माता ने समझाया, बेटा तेरा देह देवालय अरबों रुपए का है, खरबों रुपए का है, कहाँ भूल गया, कहाँ भटक गया। लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। आपका संगीत महान है, सफल हो जाए, रोम रोम से उठे तरंगे, सबका मंगल होए की भावना के साथ में जी गुरुदेव। कथा को जी महिम भैया कुछ कहना चाहते हैं? जी, जब गुरुदेव आप श्री ने व्यासपीठ से कहा कि रोम रोम खिल उठे, तो ऐसा ही रोम रोम खिल उठा था संस्थान में दिव्यांगजनों का। जब आप श्री के साथ सानिध्य प्राप्त हुआ संस्थान में परम सम्मानी संत पूज्य श्री ललित प्रभ जी महाराज साहब का। वे होठ धन्य होते हैं जो परमात्मा की प्रार्थना के लिए गुनगुनाया करते हैं, और वे हाथ भी उतने ही धन्य होते हैं जो मानव सेवा के लिए समर्पित होते हैं। दीन दुखियों की मदद के लिए, पीड़ित मानवता का सहयोग करने के लिए, विकलांग लोगों को पांव प्रदान करने के लिए उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान पूरे देश भर के लिए आदर्श है। इनके द्वारा की जा रही मानवीय सेवाओं की पूरे देश भर में अनुमोदना होती है। निश्चित तौर पर नारायण सेवा संस्थान जुड़ा हुआ तो उदयपुर से है, या उदयपुर शहर में इसका मुख्यालय है, पर पूरे देश भर के हजारों लाखों लोग, विकलांग लोग यहाँ आते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, या अन्य सुविधाएं यहाँ से प्राप्त करके अपने जीवन पर अपने पांव पे खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ललित प्रभ सागर जी महाराज को प्रणाम के साथ में कथा को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ दिन होता है वहाँ रात भी आती है, जहाँ पूर्णिमा आती है वहाँ अमावस्या भी आती है। परंतु धीरवान विवेकवान कहता है, हे अमावस्या तुझे आना हो तो आ जाना, लेकिन पूर्णिमा तुझे तो मेरे द्वार पे दस्तक देनी ही पड़ेगी। एक अमावस्या रूपी शूर्पणखा देश बदल के आ गई, सुंदरी स्त्री का रूप धारण कर लिया। ये छल काम का नहीं, ये कपड़ काम का नहीं, ये व्यग्रता काम की नहीं, व्याकुलता काम की नहीं, लेकिन वो तो राक्षसनी थी जो भले कामों को विघ्न डाल दे, अच्छे कामों को होने नहीं दे। पहले राम भगवान के पास आई, हे राम मैं आपके लिए ही बनी हूँ, ऐसा लगता है मैं ही आपकी पटरानी होने योग्य हूँ। इस सीता को भी मैं अपनी दासी के रूप में रख लूंगी, आप मेरे से विवाह कर लो। अरे धूर्त, अरे पाखंडी, अरे चालाक लोमड़ी, तुम मर्यादा पुरुष तो तुम भगवान श्री राम को ऐसा कहती है। बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और,
तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठोर। ये चमड़ी की सुंदरता क्या देखती हो? अपने गुणों की तरफ दृष्टिपात करो। शूर्पणखा, आप में बहुत बुरी लतें हैं, आप मनुष्यता के लायक नहीं, इसीलिए राक्षस कुल में आपने जन्म लिया। आपका भाई रावण बड़ा अभिमानी है, खर दूषण तीसरा बड़ा कामी है। काम वात कप लोभ पारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। मोह सकल व्याधिन के मूला, एहि ते उपजई बहु सूला।